विद्यार्थियों कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं सवाल 1। आइए समझते हैं। सवाल 1 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वास्तव में यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसको सिद्ध करना है। हम किस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे, इसे हल कर लेते हैं। इसे अपरिमेय सिद्ध करना है, हम इसका उल्टा मान लेते हैं। हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय का विपरीत क्या होगा? परिमेय। एक परिमेय संख्या है। ये हम इसके विपरीत मान लेते हैं। अब यदि एक परिमेय संख्या है तब √5 बराबर P/Q, जहां यानी तब P बराबर √5 बराबर P/Q होगा। इतना सा अपन और लिख लेंगे। शब्द थोड़े अच्छे लिखने का प्रयास करेंगे अपन। जहां हमें जो परिमेय संख्या की परिभाषा है P और Q, P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, एवं यहां P और Q को यदि हम सबसे शॉर्ट यानी सरलतम रूप में यदि हम लिखते हैं तो यानी P और Q सहअभाज्य होंगे। सहअभाज्य क्या होते हैं? इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये बात अपन ने मान ली, हमने विपरीत माना है। ध्यान रखिए, ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है तो हमने पहले इसको क्या मान लिया? इसे हमने परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या को अपन P/Q में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं और Q बराबर 0 नहीं होता है। P और Q का जो सरलतम रूप होता है यानी वह सहअभाज्य होंगे। इनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये अपन ने मान लिया। अब अपन शुरुआत करते हैं वापस अपनी यहीं से, इसको आपने परिमेय मान लिया, यहीं से अपन शुरुआत करेंगे। √5 बराबर P/Q। Q को इधर पक्षांतर करेंगे तब क्या हो जाएगा? Q √5, या आप लिख सकते हैं √5 Q बराबर P। Q को हमने इधर पक्षांतर किया तो इस प्रकार से आया। अब यहां दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हम यहां वर्ग करेंगे √5Q, इसका भी हमें वर्ग करना है या स्क्वायर करना है, और इधर P का भी हमें वर्ग करना है। वर्ग इसलिए कर रहे हैं कि हमें √5 को हटाना है। तब आगे क्या आएगा देखिए,
√5 क्यू का स्क्वायर है, यानी आपके ये इस प्रकार से √5 क्यू इंटू √5 क्यू। √5 का गुणा √5 से करते हैं तो कितना आता है 5, और क्यू का क्यू से गुणा करेंगे क्यू स्क्वायर, यानी 5 क्यू स्क्वायर आएगा। इसीलिए अपन स्क्वायर करते हैं कि हमें इसका वर्गमूल हटाना है। बराबर पी स्क्वायर। यहां इस स्थिति में देखिए पी स्क्वायर के गुणनखंड आ गए 5 गुणा क्यू स्क्वायर, यानी 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। यहां लिखेंगे, यहां जो आपके 5 है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इसलिए ये हमारे पास एक प्रमेय है, उसके आधार पर यदि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा, ये एक हमारी प्रमेय है। उसके आधार पर 5 किसको पी को भी विभाजित करेगा। ये हमारा एक कथन हो गया। इस कथन को हमें इसकी हेल्प से ही अपन काम करेंगे कि 5 किसको विभाजित कर रहा है पी को। जो आपके पी बटा क्यू आपने लिखा था, इसको परिमेय संख्या माना था, तो 5 किसको विभाजित कर रहा है पी को। अब बारी है अपनी क्यू की, तो वापस पी बराबर 5R लेंगे। अब P बराबर √5 वाला मामला है, तो आपको 5R लेंगे। P की जगह ये मान लेंगे, जहां R क्या होगा, R ये भी एक पूर्णांक होगा। आगे समझ में, यहां तक आप नोट कर लीजिए कि आप लेंगे P बराबर, हमको एक मान लेना है, P बराबर अपन ने क्या ले लिया √5 है, इसलिए यहां अपन 5R ले रहे हैं, जहां R एक पूर्णांक है। हम पूर्णांक के लेंगे, परिमेय संख्या की बात करेंगे तो हम परिमेय संख्या में पूर्णांक ही काम में लेते हैं। अब यहां आप वापस शुरुआत कर लीजिए, इससे शुरुआत करेंगे 5 बराबर P बराबर 5R, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहां आपने कितना आ जाएगा P स्क्वायर बराबर 5R का स्क्वायर। अब आपको पता है P स्क्वायर का मान कितना है 5Q स्क्वायर। P स्क्वायर का मान कितना है 5Q स्क्वायर, चूंकि P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर ये अपना मान है, यहां पर देख सकते हैं आप। इसके आधार पर P स्क्वायर की जगह आपको क्या लिखना है 5Q स्क्वायर लिखना है। P स्क्वायर की जगह आप 5Q स्क्वायर लिखेंगे, 5Q स्क्वायर बराबर, अब इसका वर्ग करेंगे इस साइड में तो कितना आ जाएगा 5R इंटू 5R, 5R इंटू 5
आर, 5 पंजा 25 आर स्क्वायर, 25 आर स्क्वायर। अब 5 को उधर पक्षांतर करेंगे, क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर बटा 5। 5 के पहाड़े से 25, 5 पंजा 25, 5 बार कट रहा है, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर का गुणनखंड हो गया 5 इंटू आर स्क्वायर, यानी 5 किसको विभाजित करेगा? क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जैसे अपन ने इसमें लिखा था, यह 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, अब यह 5 किसको विभाजित कर रहा है? 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो अपन लिखेंगे यहां 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए हमारी जो प्रमेय है तो उसके अनुसार 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। आ गया समझ में? तो 5 किसको और विभाजित कर रहा है? 5 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो ये अपनी दूसरा इसके लिए लिख लीजिए, या आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते थे। दूसरा कथन अपने पास ये हो गया। अब बताइए 5 आपने जो स्टार्टिंग में देखा, किसको? पी को विभाजित कर रहा है और 5 क्यू को भी विभाजित कर रहा है। दोनों कथनों से वहां यहां लिख लेंगे कथन 1 व 2 से 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है। किंतु अपन ने शुरुआत में कल्पना क्या की थी कि पी और क्यू सहअभाज्य है, यानी उसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमारी कल्पना क्या हो गई? गलत। यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी। हमने शुरुआत में गलत कल्पना कर ली थी, इसलिए यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः सिद्ध होता है कि यानी हमने गलत कल्पना कर ली, इसको आपने परिमेय माना, यानी गलत मान लिया था। सिद्धि क्या हो रहा है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात अपनी सही है। बाकी हमने जो कल्पना की थी वो कल्पना हमारी गलत है। तो आपको इस प्रकार से √5 को अपरिमेय संख्या बताना है, आप उसको अपरिमेय संख्या बता सकते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार के सवालों में थोड़ा सा और ये ध्यान रखना है, यदि √2 आ जाए तो क्या करना है? अंडर रूट
3 आ जाए तब क्या करना है? यानी यहाँ अंडर रूट 5 था, तो हमने यहाँ अंडर रूट 5 बराबर p बटा q लिखा। ये कुछ कथन अपने को लिखने का प्रयास करना है। यदि यहाँ अंडर रूट 2 होता तो प्रोसेस वही रहती। अंडर रूट 2 में 2 किसको विभाजित करता? p स्क्वायर, यानी 2p को भी विभाजित करता। अब यहाँ वापस p बराबर 5r नहीं लेंगे, अंडर रूट 2 के लिए 2r लेना है और इस प्रोसेस को फॉलो करना है। अंडर रूट 3 हो तो यहाँ 3r लेना है, अंडर रूट 7 हो तो यहाँ 7r लेना है। ये इतना सा अपने को उसमें चेंज करना है। तो आप इस प्रकार से जो हमने कथन लिखे इनको आप अच्छे से लिख लीजिए और इस प्रकार से आप अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 3 को, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, यानी इनको आप अपरिमेय सिद्ध कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो विद्यार्थियों, आप इसी प्रकार से सरल शब्दों में कथन लिखने का प्रयास करेंगे और आप इस सवाल को हल करेंगे और इस टाइप का आप अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 के साथ भी प्रयास अवश्य करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।